मीन राशि वालों, 1 अगस्त से असली खेल आपको दिखाएगा। ग्रहों की जो स्थिति है वो आपको असली खेल दिखाएगा, क्योंकि बहुत समय से जो आप प्राप्त करना चाह रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके जीवन में प्राप्त नहीं हुआ था, जो ऐसी मनोकामना, जो ऐसी ख़ास चीज़ें जो आपके लिए एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट जीवन का साबित हो सकता है, हम वही बताने जा रहे हैं। क्योंकि ये महीना यानी अगस्त का महीना बहुत ही ख़ास रहने वाला है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य सबसे बड़ा कारण एक नहीं कई है। एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, वो अपने घर में आ जाएंगे और अपने घर में सूर्य 1 वर्ष बाद आएंगे। ऐसे में सूर्य का ये प्रभाव आपके जीवन में असली खेल शुरू कर देगा। साथ ही साथ यहाँ पंचम भाव में बैठा शुक्र भी छठे भाव में रहेगा और छठे भाव से कमाल करेगा, फिर सप्तम भाव में जाएगा। शनि तो 12वें घर में बैठा है, ये भी आपके लिए कमाल है। और मंगल जो तृतीय भाव में रहने वाला है, फिर चौथे भाव में चला जाएगा। कुल मिलाकर ये महीना आपको बहुत कुछ देने जा रहा है और बहुत सुपरफास्ट देने जा रहा है, क्योंकि बहुत पहले से जो आपकी मनोकामना जो चलित आ रही थी, जो चाहत था, वो इस महीने एकदम से पूरा कर देगा, क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत ख़ास है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बता दें, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्यों कीजिएगा? इसका फ़ायदा आपको क्या मिलेगा? इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि फ्री में आपकी जन्म कुंडली देखी जाएगी। आपके फ्री में आपको मेल करना है, फ्री में हम मदद करेंगे। आज ही नहीं, हमेशा मदद करेंगे। कभी हड़बड़ में मेल ना कर दें। आप आराम से अपना कुंडली निकालें। घर परिवार के जो सदस्य बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं वो आपकी कुंडली रखते हैं, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक प्रश्न हमें मेल कर दीजिएगा। हम फ्री में आपके प्रश्न, उसका समाधान, उस समस्या का समाधान और कब क्या होगा हम आपको बता देंगे। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना चाहिए। तो जहाँ तक स्थिति महीने की यानी अगस्त महीने की 1 अगस्त से बात है, तो दोस्तों ये बहुत अच्छी स्थिति है। एक तो ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत परेशान तो करेगा, तो वो शनि करेगा, लेकिन वो भी वक्री अवस्था में है, जो आपके 11 भाव को एक्टिव कर चुका है। तो ऐसे में विशेष फल आपको मिलने वाला है। परिवार में कोई मांगलिक शुभ काम हो सकता है, जहाँ परिवार एकदम से उत्साहित रहेगा और कुछ न कुछ ऐसी बातें होंगी जिससे घर परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। वो कौन बढ़ाएगा? वो बढ़ाएगा मंगल। मंगल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण द्वितीय भाव का स्वामी है, यानी परिवार भाव का स्वामी है। मंगल आपके लिए धन भाव का स्वामी है, किस्मत का स्वामी है, और ये तृतीय भाव में रहने वाला है। तृतीय भाव से निकलकर चौथे भाव में मंगल का गोचर हो जाएगा। मंगल का गोचर होगा तो 26 अगस्त को होगा, जो आपके लिए ये भी बहुत ही शुभ साबित होगा, क्योंकि चौथे भाव में जब मंगल का गोचर होगा तो ये 3 भाव को देखेगा। एक तो सप्तम, दूसरा दशम और तीसरा जो लाभ के घर को देखेगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। परिवार में अनुकूलता बनेगा और बड़े बुजुर्ग का आपको सहयोग प्राप्त होगा। जो आपके कामों में मदद की आवश्यकता होगी तो वहाँ से यानी बड़े बुजुर्गों से आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा। इसलिए इस समय को काफ़ी अच्छा समय, आपके लिए भाग्यशाली समय कह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन को लेकर तो ये महीना थोड़ी से प्रभावित शुरुआत में रहेगा। बहुत ज़्यादा शुरुआत में अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वक्री रहेगा बुध, तो बुध वक्री रहेगा, तो ये कुछ खास ज़्यादा आपको लाभ नहीं देगा, लेकिन नुकसान भी नहीं करेगा, क्योंकि वक्री बुध आपके छठे भाव से 12वें घर को देखेगा। तो आपके जीवन साथी पर बहुत खर्च होगा। जीवन साथी को खुश करने के लिए या जीवन साथी से संबंधित कुछ ऐसी ज़रूरतें होंगी, उनको आप पूरा करेंगे। ऐसे में खर्च बढ़ेगा और साथ ही साथ एंजॉय करने का भी मौका मिलेगा। एक दूसरे से लगाव बढ़ा रहेगा, एंजॉय करेंगे। बात करें आपके संतान को लेकर, तो ये महीना संतान को लेकर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको आप नोट कर ले, 16 अगस्त से पहले संतान से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल जाएगी। आगे बात करें तो दोस्तों, इस 1 अगस्त के बाद जो स्थिति आपके लिए बन रहे हैं वो बहुत ही कमाल का है। यानी पूरा अगस्त का महीना आपके लिए बेहतर साबित होगा, लेकिन बीच बीच में जो निगेटिव है वो हम आपको बता दिया करेंगे। आगे बात करें तो आपको बता दें, आपके लव लाइफ को लेकर ये महीना बहुत अच्छा साबित होगा, क्योंकि वैसे तो इस समय शुक्र पंचम भाव में बैठा है, तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होकर, तो लव लाइफ में अनुकूलता देगा। और कब तक देगा? सबसे ज़्यादा 25 अगस्त से पहले आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित होगा। 25 अगस्त से पहले
शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। शुक्र आपके लिए अनुकूल रहेगा और 25 अगस्त के बाद आपके बीच रिश्ते और अच्छे होंगे, लेकिन आप फिर भी इस समय यानी समझ लें कि पूरे महीने ही आप बेहतर स्थिति में रहेंगे। आपको फैशन का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा, लवमेट के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, आप लवमेट की तरफ आकर्षित हो सकते हैं और आपके तरफ भी लवमेट आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ हम पहले भी आपको बता दें कि कहीं कुछ ऐसी शक जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके बीच रिश्ते खराब शक के कारण होते हैं, तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे बात करें तो दोस्तों, स्वास्थ्य को लेकर ये महीना आपका ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी होती है तो थोड़ी सी परेशानी होते ही आप बड़ी परेशानी ना होने दें, डॉक्टरी सलाह ज़रूर ले लिया करें। स्वास्थ्य में सुधार आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो दोस्तों, ये समय आपके लिए कई मामलों में बहुत ही शुभ फल देने जा रहा है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इस महीने जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये महीना एकदम से भाग्यशाली महीना कहा जा सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं। तृतीय भाव में बैठे तो हैं, लेकिन गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही शुभ कहा जा सकता है। तो ये पूरे महीने आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखना और सप्तम से नवम, नवम से एकादश भाव को देखना, ये आपके शिक्षा में यानी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सफलता, बहुत ज़बरदस्त सफलता, बड़ी सफलता की ओर आगे ले जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान समय का रखना है। समय का सदुपयोग करके ही आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा भाग्यशाली बना सकते हैं। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों, इस महीने एक अच्छी बात आपको ये भी बता दें कि इस महीने आपके लिए बड़े ऑफ़र मिल सकते हैं। जो विद्यार्थी कैंपस सिलेक्शन के लिए तैयार हैं, यानी ऐसे विद्यार्थी जो जॉब के साथ बिजनेस शिक्षा के साथ जॉब भी प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं, उनको जॉब मिल जाएगा इस महीने। आगे बात करें तो दोस्तों, इस महीने आपके लिए ऐसे लोगों के लिए, बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए बहुत ही ख़ास महीना साबित होगा। इस महीने आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति बनेगी, क्योंकि जो मंगल तृतीय भाव में है और साथ साथ तृतीय से चौथे भाव में जाएगा, ये बड़ा फ़ायदा आपको दिलाएगा। और एकादश भाव आपका एक्टिव है शनि के कारण, तो बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। बड़ा फ़ायदा मिलने का मतलब बिजनेस व्यापार में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे फ़ायदे आपको होंगे जो पूर्व में पहले आपने कभी प्राप्त नहीं किया, ऐसा फ़ायदा आपको हो सकता है। यहाँ तक कि नए व्यापार, नए बिजनेस शुरू करने की भी स्थिति है। इस समय नए बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत हो सकती है और साथ ही साथ कुछ नया आपको सीखने को मिल सकता है। जो व्यापार आपके पहले से अच्छे नहीं चल रहे थे, वो इस समय अच्छे चलेंगे और इसका मुख्य कारण ये रहेगा कि स्वग्रही सूर्य आपको बहुत ज़्यादा बल देगा और आपके कामों में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव करेगा। जहाँ से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं से लोन की ज़रूरत पड़ेगी, घर से किसी के मदद की ज़रूरत पड़ेगी, वो मदद आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, आप ईगो से काम बिल्कुल भी ना लें। ईगो से काम लेने से परेशान आप ज़्यादा हो सकते हैं। साथ साथ इस समय जितना ज़्यादा हो सके नींद को त्यागें, क्योंकि ये जो समय है वो सफलता और अपार सफलता का समय है। यदि आप आराम करते रहेंगे तो फिर ये सफलता आपके हाथों से निकल सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान आपको पहले से रखनी चाहिए। राहु प्रथम भाव में है, कोई भी भटका सकता है, कोई भी रास्ते से भटका सकता है। आप बहुत दयालु होते हैं, कोई भी आपका समय कहेगा, घूमने चलने के लिए कहेगा, वो अपने काम के लिए कहेगा, लेकिन आपको अपने काम पर पूरा समय देना है, क्योंकि ऐसे यदि आप नहीं करेंगे तो इसका फ़ायदा लोग बहुत अच्छे से उठाएंगे, मज़े में रहेंगे, लेकिन आपको परेशान कर देंगे। वो जान के नहीं परेशान करेंगे, वो अपना काम निकालेंगे और आपके फिर वो समय चले जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान रखें और खुद को निर्मित करने की कोशिश करें, निर्माण करें अपने आप को, क्योंकि यहाँ सब लोग फ़ायदा आपसे उठाना चाहते हैं और आप बहुत दिल के सॉफ्ट होते हैं। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बात करें जॉब के लिए, तो जॉब के लिए महीना बहुत अच्छा महीना साबित हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव में बैठे देव सूर्य की जो दृष्टि है वो सीधे आपके लाभ के घर पर पड़ रहा है। इसलिए 16 अगस्त से पहले जॉब से संबंधित कोई अच्छी खुशखबरी मिल जाए, पिटारा खुल जाए और आपके लिए बहुत अच्छी और बेहतर फल प्राप्ति के योग बन जाए, ऐसी पूरी उम्मीद आप इस समय कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत उत्तम समय है। आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे एक अच्छा जॉब के लिए,
वैसे जॉब भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस समय सूर्य एकादश भाव को एक्टिव किया है और एकादश भाव को शनि भी एक्टिव कर चुका है। और आप समझ सकते हैं कि सूर्य और शनि कितना बलवान ग्रह माने जाते हैं। 16 अगस्त के बाद, समझिएगा 16 अगस्त के बाद सूर्य की सीधी दृष्टि पड़ेगी शनि पर। अब ऐसे में शनि पर पड़ने का मतलब है कि काम इतना तेज़ गति से होगा, इतना रफ्तार में होगा, चाहे जॉब हो, जॉब में प्रमोशन होने की संभावना बनेगी, काम तेज़ रफ्तार से होगा, इनकम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, डबल ट्रिपल हो सकता है, और किसी के सहयोग से आपका बड़ा काम हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये समय बहुत ही बड़े फ़ायदे के लिए आपको आगे ले जा रहा है। ये समय आपका बहुत ही बेहतर है। आगे बात करें तो इस महीने में एक बात आपको नोट करना है कि कोई भी तरह की कोई भी इंसान लालच दे तो बिल्कुल भी लालच में आकर परेशान खुद को ना करें, क्योंकि लालच बहुत आपको परेशान कर सकता है। इस बात का पूरा ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे बात करें, जो ऐसे लोग जिनका पैसा कहीं डूबा हुआ है, कि कहीं पैसा लगा हुआ है, किसी ने पैसे ले लिए हैं लेकिन पैसे देने से इनकार कर रहा है या बहुत ज़्यादा समय मांग रहा है, उनके लिए समय अच्छा है। अपने अच्छे व्यवहार से पैसे कुछ हद तक आप निकलवा सकते हैं, और ये चीज़ आपको बहुत जल्द कोशिश करना शुरू कर देनी चाहिए। शनि की 7.5 आप पर चल रही है। आप वैसे भी परेशान हैं शनि की 7.5 के कारण, क्योंकि पहला चरण है, तो पहला चरण परेशान करता ही है, लेकिन फिर भी आपके लिए ये 15 नवंबर तक कुछ हद तक राहत देने वाली बात कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ जो स्थिति बन रही है 15 नवंबर तक आपके एकादश भाव एक्टिव रहेगा, तो शनि की 7.5 के बावजूद भी आपको लाभ होगा। अब लाभ तब मिलेगा जब मेहनत आप करेंगे, मेहनत जहाँ से कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, उसका अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। इसलिए ये समय लाभ का है और इसका फ़ायदा आपको उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आगे बात करें तो दोस्तों, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप पूरी तरह से तैयार रहें, क्योंकि पंचम भाव में बैठा है शुक्र, पंचम भाव से छठे भाव में आएगा। छठे भाव में आने का मतलब है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको जन्म स्थान से दूर ले जाएगा, विदेश ले जा सकता है या अपने से दूसरे जगह पर ले जा सकता है, और खूब धन मान सम्मान दे सकता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, कुछ लोग आपसे फ़ायदे भी उठा सकते हैं, क्योंकि कला क्षेत्र में मान सम्मान तो प्राप्त होगा तो वो तो आपका होगा, लेकिन जो धन प्राप्त होगा उस पर उनके नज़र होंगे, तो इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे बात करें खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए, तो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली समय रहने वाला है, किस्मत का बहुत साथ आपको मिलने वाला है। वहीं बात करें राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए, तो आपके लिए तो बहुत ही उत्तम समय है, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से परख लेंगे, परखने के बाद आप एक्शन लेंगे, परखने के बाद आप प्लानिंग करेंगे। तो ये सब चीज़ प्लानिंग करना, एक्शन लेना फिर आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षित करेगा और लाभान्वित करेगा। तो इस तरह से समय आपके फेवर में है, आपके लिए अति उत्तम है, बेहतर है। यहाँ बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर समय कैसा रहने वाला है, आपको हम यही सलाह देंगे कि इस समय जितना ज़्यादा हो सके अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि पैसे आपके पास बहुत बड़े रकम आएंगे, मोटे रकम आएंगे, पहले से ज़्यादा इनकम होगा। सप्तम भाव को पंचम दृष्टि से देख रहा गुरु आपके इनकम को बढ़ा देगा, और इसे आप पैसे आने के बाद आप बहुत जल्द लिस्ट तैयार करते हैं कि हमें क्या क्या ख़रीदना है, हमें क्या क्या करना है। तो यही चीज़ आपको फिर बैलेंस ख़राब करा देगा। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके बैलेंस बनाकर कोशिश करें खर्च करने का, वरना खर्चीले आप बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दूसरों को बहुत खुश रखना चाहते हैं, और हर इंसान पैसे से ही खुश होता है। आजकल ज़्यादातर इंसान आपके पैसे प्राप्त करके आपसे पैसे लेकर ही खुश रहेगा, तो आप उन्हें पैसे देंगे या पैसे से कुछ ऐसी चीज़ों को खरीद कर देंगे, तब जाकर वो खुश होते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए, ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से थोड़े सतर्क रहें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, बाकी समय बहुत अच्छा है। अब उपाय के बारे में बात करें तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, तो आपको उपाय मिलता रहेगा, और आने वाले समय भी आपके लिए आने वाले समय में वीडियो मिलता रहेगा। हम यही आपसे कहेंगे, उपाय कुछ खास नहीं है। शनि की 7.5, राहु केतु, कोई भी ग्रह कितना भी बलिष्ठ ग्रह क्यों न हो,
सावन का महीना है, शिव जी की आराधना में जितना समय लगाइए, जैसे भी कीजिए, जो भी करना है करें, कम से कम 1 लोटा जल अर्पित करें शिव जी को। ये आपके जीवन को बना देंगे और शनि की 7.5 जैसे बड़े बुरे प्रभाव से भी आप बचे रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ज़रूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।